धर्म में भी लोभ, हाँ धर्म में भी लोभ, धर्म क्रियाओं में भी लोभ। मैंने तो 4 उपवास करने का निर्णय किया था, पर वो बगल वाला 10 के कह रहा है तो मैं भी 11 करूँगा। मैं कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो 10 करूँगा। ये सूक्ष्म लोभ है, ये सूक्ष्म लोभ है, ये सूक्ष्म लोभ है। ये तो एक मात्र बहुत स्थूल दृष्टांत दे रहा हूँ। अपने भीतर माताओं सोच लो, माताओं सोच लो, क्या ऐसे परिणाम कभी कभी नहीं होते? कभी कभी ऐसे भाव नहीं होते? उसने विधान किया मुझे भी करना है, वो 10 पूजा करता है मैं 15 पूजा करूंगा, वो 50 माला फेरता है मैं 55 माला फेरूंगा। ये भी लोभ का ही परिणमन है, ये सूक्ष्म लोभ का परिणमन है। धर्म के निमित्त से जो तुम्हारी इच्छा आकांक्षा, जो कामना चल रही है, ये भी तुम्हारा सूक्ष्म लोभ ही है। और मन के लोभ की तो कहे ही क्या, मन के लोभ की तो कहना ही क्या, मन के लोभ की तो कहना ही क्या। जो 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 तन के लिए नहीं सोच पा रहे हैं, जो तन के लिए नहीं कर पा रहे हैं, वो कई बार तन कर मन के इच्छाओं की पुष्टि के लिए कर लेते हैं। प्राप्त हो अथवा ना हो, पर पुनः 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 उन्हीं भावनाओं को और उन्हीं इच्छाओं, उन्हीं आकांक्षाओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है। नहीं होती? घर में कितनों के कितनी कमी है, घर में कितनों के कितनी कमी है। क्या 2 समय का भोजन आप लोगों को नहीं मिल सकता? 2 समय का भोजन क्या आप लोगों को घर में उपलब्ध नहीं है अज्जू मामा? है तो, पर फिर भी महाराज जी दुकान तो चलानी ही पड़ती है, व्यापार तो करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो धन कमाना ही पड़ता है। किसके लिए कमा रहे हैं? किसके लिए धन जोड़ रहे हैं? किसके लिए धन जोड़ रहे हैं? किसके लिए धन जोड़ रहे हैं? थोड़ा सा विचार करो। धन सोना चांदी ये करते करते कितना कितना हमने जोड़ना सीखा। और मात्र धन ही नहीं, तन के लिए कितना सारा जोड़ के रखा है। तन को मात्र ढाकना ही तो था, तन को मात्र ढाकना ही तो था, तन को मात्र ढाकना ही था। 10 दिन एक वस्त्र पहनकर, 2 वस्त्र पहनकर क्या अपने तन को ढाक नहीं पा रहे? जब 10 दिन शिविरार्थियों 2-4 वस्त्रों में अगर 10 दिन निकल सकते हैं, तो ज्ञानी ध्यान रखना, आपके 10-15 परिग्रह प्रमाण करने से भी तुम्हारा जीवन निकल सकता है। पर लोभ, पर दिखावा मानता नहीं है। लोभ कसाय मानती नहीं है, मान कसाय मानती नहीं है। उसने नया खरीदा तो मैं भी खरीदूंगा, उसके पास 1 है तो मेरे पास 2 है, उसके पास 4 है तो मैं 16 खरीद लूंगा। ये लोभ चल रहा है, ये लोभ की परिणति, ये लोभ कसाय की परिणति चल रही है। अपने भीतर सोच लो। आज तो कहना ही क्या, उस तन के शुद्धि के, तन के सुंदरता के कारण व्यक्ति कितना बीभत्स रूप बनाकर मंदिरों में तक पहुंच जाता है। कई बार सही से कह दूं माताओं बहनों, सही से कह दूं, बुरी तो नहीं मानोगे? और मान लो तो क्षमा कर देना। पर हमने जो हकीकत देखी वह देख कर कहने के मन हो रहा है। कह ही देता हूँ। अगर धोखे से भगवान के हाथ चलते होते तो ऐसे श्रृंगार करने आने वाले माता बहनों को देखकर भगवान भी अपने हाथ के हाथ उठा के आंखों पे करते, कहाँ से आ गई ये स्यालनी, कहाँ से आ गई ये स्यालनी? हाथ के नाखून लाल है, मुंह लाल है, आजकल तो लाल नहीं काले नीले पीले पता नहीं कैसे विभत्स रंगों को पोत कर मेकअप करके आते हैं। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं विश्व सुंदरी हूँ, ये दिखाने के लिए। भूल मत करना ज्ञानियों। लीपापोती जानते आप लोग? लीपापोती जानते हो आप लोग? लीपापोती उसी दीवार पर उसी स्थान पर होती है जहाँ सुंदरता नहीं होती है। जो सर्वांग सुंदर होते हैं उनके लिए कोई मेकअप की कोई सौंदर्य प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। जो अपने आप को असुंदर मानता है, वही पोत के स्यालनी बनकर मंदिर में पहुंचता है। आप पूछ नहीं रहे हैं बहनों कि स्यालनी क्यों कह रहे हैं महाराज जी?
शालिनी क्यों कह रहे हैं सत्य बताऊं सत्य बताऊं। एक दिन विहार करते करते हमने देखा, जंगल से विहार कर रहे थे। इन शालिनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्ची शालिनी की बात कर रहा हूँ। आप लोग को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ी मेकअप करते हो, आपको तो नेल पेंट लिपस्टिक लगाते ही नहीं है। लगाने का त्याग है, लाने का भी त्याग है। आप लोगों के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। कल देख लिया था आपने वीडियो के माध्यम से कैसे जीवों को कुचल कुचल कर उनके खून से वे सब पदार्थ बनते हैं। फिर भी आपका आप जानो, मैं तो सच्ची शालिनी की बात बता रहा हूँ। रास्ते से विहार कर रहे थे, जंगल से विहार चल रहा था, दौड़ते दौड़ते एक वो शालिनी सामने पहुँचती है और देखा मैंने, हो सकता है कुछ शिकार जंगल में उसे मिली। पूरे उसके होठ भी लाल थे, खून टपक रहा था, नाखून लाल थे। तब से मुझे दिमाग में बैठा है कि जब कोई ऐसा पोत पात के आता है, मेकअप करके आता है, मैं तो अपनी आंखें नीचे करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जल्दी से इस शालिनी को उसके जंगल में भेजवा दो, क्षमा करना माताओं। पर सत्यता यही है, सत्यता यही है आज के। अगर भगवान भी अगर हिलते चलते बोलते होते तो वे भी शायद अपने आंखों पर हाथ रख लेते, क्योंकि गांधी जी ने कहा है ना, बुरा मत देखो। क्या करें, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। अपने शरीर को, अपने तन को, जो कभी 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 निर्मल हो नहीं सकता, कभी स्वच्छ नहीं हो सकता, उसको चमकाने के लिए कितने 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 जीवों को आपने चमकाकर उनकी हड्डी, उनके खून, उनके पीप, उनके क्या 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 शरीर के कलेवरों को अपने कलेवर पर चिपकाते चिपकाते अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास किया। उनको मत देखो, उनको मत देखो, उनको मत देखो, उनको मत देखो। जितने 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 टूथपेस्ट से और पाउडर से ब्रश करते हैं ना, वो उनको मत देखो। आप भी कोई दूध के धुले नहीं बैठे हो हड्डी को चमकाने के लिए। दूसरे के हड्डी को तुम अपने हड्डी पर घिस घिस कर चमकाना चाहते हो। किसे चमका रहे हो, किसे चमका रहे हो, किसे चमका रहे हो, किसे चमका रहे हो? ये शरीर आज जितना चमक रहा है, ज्ञानियों ध्यान रखना, कल क्या कुछ मिनटों में बदलने में देर नहीं लगेगी। हम दूसरे के कलेवरों को, दूसरे के हड्डियों को लेकर अपने आप को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, आप तो ब्रश करते ही नहीं ना, टूथपेस्ट और पाउडर का प्रयोग तो आप लोग करते ही नहीं ना। सोच लेना, विचार कर लेना हम कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। क्या उसके हिंसा का दोष आप लोगों को नहीं लगेगा? पाप का दोष नहीं लगेगा? लगेगा। पर महाराज हमने तो पर्व का अर्थ जोड़ना सीखा है। हम जोड़ ही तो रहे हैं। कई ऐसे परिवार है पर्यूषण के लिए अलग से 10, 12, 15, 20 वस्त्र जोड़े जाते हैं। ये गहने, ये व्यवस्था, क्यों? पर्यूषण आ रहा है, पर्व आ रहा है। ये पर्व के मायने नहीं थे। सोचो तो, थोड़ा सा विचार करो, हम जा कहाँ रहे हैं? कहाँ गई हमारी मर्यादा, कहाँ गई सभ्यताएं? सब भूलते जा रहे हैं। मत भूलो। ये ध्यान रखना, मिट्टी की काया मिट्टी में। सुना होगा ना, लिखने वाले ने तो बहुत कुछ लिख दिया है, पर ये हम सब कुछ दूसरों को सुनाते, अपने आप को आज तक नहीं सुना पाए। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, बोलो ना सोना काम आएगा न। वाह, मुझे सुना रहे, सुना लो, मुझे सुना लो माता, मुझे सुना लो। मुझे नहीं, मुझे मतलब अपने आप को कम से कम एक आध बार सुना लो। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। क्या साथ लाया था, क्या साथ ले जा पाएगा? क्या ले जाओगे? कितना धन कपूरचंद साथ ले जाएंगे? एक आध सोने का बिस्किट, ईंट, कुछ तो, एक कण नहीं। एक कण भी धन का, दौलत का, रुपयों का, सोना चांदी का, आप सोना चांदी क्या, मिट्टी का एक कण भी तुम अपने साथ अगली पर्याय में नहीं ले जा सकते ज्ञानी। पर फिर भी उस कण भर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पर मन भर पाप कर रहा है। कितना पाप?
2 रुपए 5 रुपए 1 रुपए कमाने के लिए कितना झूठ, कितना असत्य और कितनी लाग लपेट की मायाचारी की बातें करता है। व्यक्ति भूल जाता है कि पाप का आश्रय हर पल, हर क्षण, हर समय हो रहा है। भूलो मत, भूलो मत, भूलो मत। धन को जोड़ने के चक्कर में, धन को जोड़ने के चक्कर में, सोना चांदी को जोड़ने के चक्कर में ज्ञानी तू पाप कर्म को जोड़ रहा है, नीचे नीचे नरकों की व्यवस्था को प्राप्त कर रहा है। बदलो 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 अपने आप को, अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलो। अरे सुंदर वस्त्र पहनकर हम धर्मात्मा बनकर, नए वस्त्र सोले के कर कर हम धर्मात्मा बनकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। अगर भावों की सुचिता नहीं है, भाव तुम्हारे सोले के नहीं हैं, तुम्हारे सोले के वस्त्र, तुम्हारे सुंदर वस्त्र माँ कभी कभी काम में आने वाले नहीं हैं, कभी काम में आने वाली नहीं है। क्योंकि सोच से ही पहचान होती है इंसान की दुनिया में। अखिलेश पंडित जी, सोच से ही पहचान होती है इंसान की इस दुनिया में। अच्छे कपड़े तो माताओं, अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं दुकानों में। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं किसी किसी दुकानों में। नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं देखा आप लोगों ने? अच्छे कपड़े पहन लिए, क्या हुआ? पुतलों को भी सुंदर कपड़े, और सुंदर कपड़े नहीं माँ, आपके हीरे जवाहरात के जो अलंकार है ना, वे भी ज्ञानी ध्यान रखना माताओं, अपने आपके गले में डलने से पहले कई बार उन पुतलों ने पहन लिए होते हैं। फिर भी व्यक्ति खुश होता है, माँ खुश होती है कि देखो बाजार में आज पहली बार ये डिजाइन, और सबसे पहले हमने पहना है। चार लोगों को दिखाते हुए ये प्रयास किया जाता है कि कोई प्रशंसा करे कि देखो मैंने नए अलंकार, नए गहने, नए वस्त्र पहने। भूल मत करना, तुम्हारे पहले उस स्टैचू ने, उस पुतले ने पहले। और वहाँ दुकान के सामने अगर स्टैचू पुतले ने नहीं पहने हैं तो सौरभ भाई, आजकल के जो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं ना, तुम्हारे पहले वे पहनते हैं, तुमने पहले पहन लिया। किस बात का अहंकार कर रहे हो? किस बात का अहंकार कर रहे हो? किस बात की इच्छा रख रहे हो? मैंने पहले किया, मैंने प्राप्त किया, तुम ही नहीं बचने वाले। तुम्हारे गहने, तुम्हारा अलंकार, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे सोना चांदी धन क्या साथ जाएगा? कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। जब शरीर साथ नहीं देगा तो कौन देगा? पर फिर भी मरे जा रहे हैं। धन कमाने के लिए स्वयं की व्यवस्था हो गई, अगली पीढ़ी की हो गई, और अगली की हो गई, और अगली की हो गई। फिर भी कह रहे महाराज जी बस और थोड़ी सी 7वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर लूँ, फिर दादा मैं दीक्षा ले लूँगा। परसों पूछ रहे थे ना दादा, दीक्षा वैराग्य कैसे आए? पहले हमारी लोभ कषाय तो छूट पाए, लोभ कषाय तो छूट पाए। लोभ कषाय पुनः ध्यान रखना जी, मात्र स्थूल नहीं, सूक्ष्म लोभ कषाय। ये मेरे भगवान, ये मेरी वेदी, ये मेरी व्यवस्था, ये मेरा मंदिर, ये भी कहीं न कहीं तुम्हारा लोभ ही है, लोभ ही है। और जहाँ किसी प्रकार का स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, लोभ है। लोभ का अर्थ कषाय है, और कषाय नियम से तुम्हें दुख ही देगी। मात्र कहने से काम नहीं होगा। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, क्या काम आएगा? सोना चांदी तो छोड़ो, जिसके लिए जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वह संतान भी अंतिम समय में काम में नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं आएगी। जानते नहीं जानते तो सब है पर मानते नहीं हैं। जानते तो सब है, मानते नहीं हैं। क्या करे? ये लोभ कषाय। ध्यान रखना, मात्र मनुष्यों में नहीं, चारों कषायों की परिणति सभी गतियों में प्राप्त होती है। हाँ,
देवों में लोभ कषाय प्रमुखता से कही जाती है, मनुष्यों में मान कषाय प्रमुखता से कही जाती है, त्रियंचों में माया कषाय प्रमुखता से कही जाती है और नारकियों में क्रोध कषाय प्रमुखता से कही जाती है। पर चारों कषायों का परिणमन चारों गतियों में है, चारों गतियों में है। मनुष्य क्या, जहां जहां जीव चेतना से युक्त है, ऐसा वह एकेंद्रिय जीव वनस्पति काय जीव की भी जड़ें धन की ओर दौड़ती है। वनस्पति काय की भी जड़ें धन की ओर दौड़ती है। एक सत्य घटना, ऐसे उत्तम सोच पर आचार्य श्री के प्रवचन चल रहे थे और यही विषय आया। आचार्य श्री ने कहा कि धन की जड़ मतलब वृक्ष की जड़ें भी राजेश जी धन की ओर दौड़ती है। तुरंत एक व्यक्ति खड़ा होता है और पूछता है, महाराज जी उस वृक्ष की पहचान क्या है? तुरंत वह व्यक्ति खड़ा होता है, एक शिविरार्थी, और तुरंत महाराज से आचार्य से पूछता है कि आचार्य उस वृक्ष की पहचान क्या है, उसके पत्ते कैसे होते हैं? आचार्य ने कहा, ज्ञानी यही लोभ कषाय है, यही लोभ कषाय है। वो इसलिए पूछ रहा था उसकी पहचान करो और हम अपने घर में उस पेड़ को लगाए, पता चले उसकी जड़ जहाँ गई है वहाँ धन गड़ा है तो मैं भी धन के साथ गड़ जाऊँ, मतलब धन के तरफ चला जाऊँ। गुरु जी ने इतना ही कहा, ज्ञानी यही तेरी लोभ कषाय है, यही तेरी लोभ कषाय की परिणति है। वो तो जब पहुँचे जड़ तब पहुँचे, तू मन से उस जड़ तक और उस धन तक तो अभी पहुँच ही चुका। वृक्ष की जड़ तो जब पहुँचे तब पहुँचे, तू तो आज उस धन तक पहुँच ही चुका। वो तो जमीन में गड़ी थी, तू जमीन में और गड़ गया धन के पीछे। कितने 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 परिणाम व्यक्ति कलुषित करता है। चवन्नी अठन्नी 1 रुपये इधर का उधर हो जाए तो होता है कि नहीं? होता है। 10-5 रुपए का सर भाई हिसाब नहीं मिलता तो सही भोजन नहीं होता। कर तो लेते हैं पर फिर भी मन में लगता है यार 10 रुपए चले गए, 50 रुपए नहीं मिल रहे, 5 रुपए रखे थे, यही तो रखे थे, कौन ले गया? हो गया विकल्प। ये लोभ कषाय है। हम अपने भीतर खोज कर देख ले कि मेरी प्रवृत्ति कैसी चल रही है। जहां मुझे थोड़ा सा लाभ दिखा वही पुनः लोभ। ये श्रृंखला अनादि से हमारी चल रही है। 1 मिला 2 चाहिए, 2 मिले 4 चाहिए, 99 मिल गए तो भी रो रहा है, बिलख रहा है। क्योंकि अभी 1 कम है। 100 हो जाए, 999 भी हो गए तो 1000 हो जाए, 1 कमी है। लखपति हो गए, करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति बन गया, अरबपति बनना चाहता है। जोड़ते जाओ। जितने जोड़ोगे, जितना जोड़ोगे उतना नीचे ही जाना पड़ेगा। क्या करे? माताओं को तो सोना दिखता है तो फिर माँ तो सोना भूल ही जाती है कि नहीं? सोना दिख जाए, कोई कहे सोने का सिक्का मिल रहा है, सोना मिलने वाला है, फिर तो 2 रात सोना भी छोड़ दे क्योंकि सोना मिल रहा है। समझ रहे ना? गोल्ड मिल रहा है तो फिर सोना भी एक किनारे, हमें सोना चाहिए। ऐसा ही एक सेठ था, सोने के लिए पागल था। सोने के लिए नहीं, आप जैसे शिवरात्रि सोने के लिए पागल है ऐसे नहीं, वो तो सोने के लिए यानी गोल्ड के लिए पागल था। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी गाजियाबाद में प्रथम बार